दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें कि एक्सरसाइज है मिससेलेनियस यानी विविध प्रश्नावली। इसका प्रथम क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपान 6, यानी कि हम यदि अब इसे सॉल्व करते हैं तो इससे क्या करते हैं, पहले हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें यानी इजी हो जाएगा। यानी कि 13 को जो है हम तोड़ के लिखेंगे तो इसे इजीली हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें हम अपान में 6 है, यानी 6 से भाग करके इसे लिखते हैं तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। यानी कि देखो इससे हम क्या लिखते हैं, हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपान 6 दिया हुआ है, लेकिन हम इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई अपान 6। यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवाया जाए तो जाके हमारे पास यही आंसर आएगा, लेकिन हमने इसे भिन्न की तरह तोड़ दिया है। यानी कि हमने इसे 6 से भाग दे दिया है। यानी 6 से भाग देने का मतलब है 6 से भाग दिया यानी 2 पाई आ गया, और जो बचा सिर्फ 1 पाई, तो यानी पाई अपान 6 लिख दिया, क्योंकि वो कट नहीं सकता था, लेकिन 2 था जो पूरा विभाजित हो गया, इसीलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। बाकी भी हमारे सारे क्वेश्चन इसी बेस पे इसमें दिए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है इसी एक्सरसाइज से हमें देखने को मिलते हैं। देखो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास लिखा है 280 प्लस थीटा, यानी हम इसे कन्वर्ट करें तो कॉस 280 प्लस थीटा, यानी कॉस थीटा में चेंज होता है, तो हमने यहाँ पे वही करके लिखा है। यानी हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई बाय 6। अब जाके क्या करते हैं, हमारा ये कॉस और ये कॉस कट जाएगा, यानी कि हमारा ये कॉस जो था यहाँ पे ये कॉस कट गया, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 6। हमारा यही आंसर है। अब क्या करते हैं हम इससे अच्छे से, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है tan इनवर्स tan 7 पाई अपान 6। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, लेकिन इसे तोड़ने की बजाय इसमें गुणा करा के इसे सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है इसमें हम ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणा की तरह सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं आगे। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो 7 पाई अपान 6 दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें इसे 12 पाई बना लेते हैं। 12 पाई बनाने का तात्पर्य यह है, इसे जैसे हमने तोड़ा है 2 पाई माइनस 5 पाई अपान 6, यानी कि हम इससे जब कैलकुलेट कराएंगे यानी हो जाएगा 12 पाई माइनस 5 पाई अपान 6, यानी कि हमने 7 को जो था उसमें हमने 12 से 5 घटा दिया, यानी हमारे पास 7 ही बचा ना, इसीलिए हमने इसे इस बेस पे लिखा हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिखने का हमें प्रॉफिट ये हुआ कि tan 2 पाई है, यानी कि 360 हुआ, यानी 2 पाई माइनस थीटा, और tan 2 पाई माइनस थीटा चेंज होता है हमारा माइनस का tan थीटा में। हमारा जब tan थीटा में चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे यही लिख देते हैं माइनस का। अब ये माइनस का जो सिंबल था यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये कट जाएगा। हमें अब इसे काटने पे जो मिलता है, देखो यहाँ से हमें इसे काटने को मिलता है, देखो ये tan और ये tan कट जाएगा पूरी तरह से। अब क्या हुआ ना, यहाँ पे ये tan जो था माइनस का, यहाँ पे हम बताते हैं, ये tan जो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 5 पाई अपान 6, यानी कि इसे भी हम तोड़ना चाहें तो पाई यानी कि 180 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस का सिंबल है इसे प्लस में करने के लिए इसे हम 180 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं। हम इसको 180 माइनस थीटा में चेंज किए तो हमारे पास आ गया पाई माइनस 5
पाई अपान 6, यानी कि इसको चेंज करने पे अब क्या है हमारे पास जो बचेगा इसकी कैलकुलेशन कराएंगे, यानी कि 6 पाई माइनस 5 पाई अपान 6, यानी कि पाई अपान 6 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा सिर्फ आएगा पाई अपान 6। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये भिन्न की तरह सॉल्व कर लेते हैं। भिन्न की तरह पे सॉल्व करने से हमें इजली आंसर मिल जाएगा, और यहाँ पे ये 10 और ये 10 कट जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा फाइनल, यहाँ पे हमने ये देखो सॉल्व किया है। अब इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो है पाई बाय 6, यानी पाई बाय 6 जो है हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 2 साइन इनवर्स 3/5। इसे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। अब इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, tan इनवर्स 224/7 को हमें प्रूफ करना है। कैसे, 2 साइन इनवर्स 3/5 से। अब क्या करते हैं, हम इसमें पहले लेट कर लेते हैं। लेट करने के लिए क्या करते हैं, हम साइन इनवर्स 3/5 इक्वल एक्स लेट कर लेते हैं। यानी कि इससे जब हम लेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इक्वल 3/5, यानी इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करने में। अब देखो साइन एक्स इक्वल आ गया है 5, साइन एक्स इक्वल आ गया है 3/5, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन एक्स इक्वल हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कॉस इक्वल होता है अंडर रूट साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो हमने यहाँ पे वही ये किया हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन हमने वहाँ पे डायरेक्ट साइन एक्स का मान रख दिया है। यहाँ पे हमने मान रखा है। अब इस मान को रखने से हमें इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 4/5, यानी कि जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 का करेंगे 25 हो जाएगा। यानी 25 माइनस 9 तो हमारा आ जाएगा 16, यानी 16 होता है 4 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, और जो अपान में 25 है उसका वर्ग होता है 5, यानी हमारे पास आ जाएगा 4/5, यानी कॉस का मान आ गया 4/5। इसे हम चाहे तो लंब बटे आधार के फॉर्मूले से, यानी लाल बट्टे कक्का के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम चलते हैं अब आगे की ओर। देखो अब इसे हम क्या करते हैं, 10 में चेंज करना। अब हम इसे 10 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लाल बट्टे कक्का का फॉर्मूला आजमाते हैं। लाल बट्टे कक्का में जो फॉर्मूला लगता है उसी के माध्यम से हमने ये tan x इक्वल 3/4 लिखा हुआ है। जैसे कि साइन का होता है लंब बटे कर्ण, इसी तरह कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो हमने क्या किया है, यहाँ से जो लिखा है, और 10 का होता है लंब अपान होता है कर्ण, यानी कि हमने यहाँ पे लंब अपान आधार होता है, तो हमने यहाँ पे ये सॉल्व करके लिखा है। यानी हम अब आगे की ओर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे ये सॉल्व करके लिखा हुआ है tan इनवर्स का मान, क्योंकि यहाँ पे हमने x इक्वल जो है उस तरफ भेज दिया है, यानी x का मान जो वहाँ पे माना हुआ था वही उसी तरह से हमने भेज के निकाला है, यानी x इक्वल आ गया tan इनवर्स 3/4। यानी इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और tan में करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसीलिए हमने इसे इजी करने के लिए ये किया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मान दिया हुआ था यहाँ पे वो स्टार्टिंग में 2, ये हमारा प्रश्न था, और हमारा मान जो था साइन इनवर्स 3/5 का जो मान था उसका वो मान हमारा था tan इनवर्स 3/4, और 2 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 2 को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 2 को लगाने से अब क्या करते हैं, इसमें हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अपनाते हैं। अब 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले में हम जब मान रखते हैं तो हमारा जो आंसर है ये आ रहा है। अब इसे क्या करते हैं, इसे हल करते हैं तो हमारे पास जो आता है ये फॉर्म आता है। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। यही हमारा LHS
इक्वल RHS प्रूव करना था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब इसे भी हम क्या करते हैं, उसी मेथड से साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा tan और tan इनवर्स दोनों निकल के आएंगे। अब क्या करते हैं, हम LHS लेके सॉल्व करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स 8/17 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद साइन इनवर्स 3/5 को सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं इक्वल एक्स, लेट करने के बाद साइन एक्स इक्वल आ जाता है 8/17। अब इसे हम कॉसिक में चेंज करने के लिए जो ऊपर हमने मेथड बताया है उसी के माध्यम से हमने सॉल्व किया, तो हमें जो मान प्राप्त हुआ है वो हुआ है कॉस 15/17, यानी कि अब इसे हम 10 में कन्वर्ट करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वही आ जाएगा कर्ण अपान आधार वाला। तो यहाँ पे जो है हमने कन्वर्ट किया, तो कन्वर्ट करने पे हमारा ये मान आया। अब क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मानते हैं और हम चलते हैं अब दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसे हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब y के इक्वल लेट करेंगे तो हम उसी फॉर्मूले के माध्यम से एकदम निकालते हैं, तो हमारा इसमें मान जो है cos y का मान आ जाएगा 4/5। इसे भी हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं लाल बटे कक्का के सूत्र से। अब इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट किया तो हमारा ये आ गया आंसर। अब हमारी दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं, यानी समीकरण 2 भी ये हमारी तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये है हमारा LHS लेकर अब हम इन दोनों का मान यहाँ पे पुट करते हैं। अब यहाँ पे हमने मान पुट किया, ये हमारा आया था साइन इनवर्स 8/17 का मान आया था tan इनवर्स 8/15, और साइन इनवर्स 3/5 का मान आया था tan इनवर्स 3/4। तो अब क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है तो अप्लाई कर लेते हैं। ये दोनों हमने समीकरण 1 और 2 से लिया है और ये एक बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला अब अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स 77/36, यानी कि हमारा जो LHS है RHS के इक्वल प्रूफ होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल cos इनवर्स 33/65 पे हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म को चेंज करते हैं, इसको हम साइन में चेंज करते हैं, इसको साइन में चेंज करते हैं, जिससे हमें ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा और इसे 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले किया है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। अब हमने देखो यहाँ पे इसे लेट कर लिया है, लेट करके हमने cos x इक्वल 4/5। अब इसे साइन में हमने जब कन्वर्ट किया तो हमें प्राप्त हुआ 3/5, यानी कि अब इसे हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है वो है tan इनवर्स 3/4। इस इक्वेशन को हम लेते हुए अब क्या करते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं, दूसरे को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट cos इनवर्स, ये दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं y के इक्वल। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे साइन में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास मान आ गया साइन y इक्वल 5/13। अब इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा मान आ जाएगा 5/12, tan इनवर्स 5/12, यानी हमारी जो दूसरी इक्वेशन बन रही है वो है 5/12। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और 2 को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसको बहुत इजी तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, इसको हम दो माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब क्या करते हैं, LHS इक्वल RHS प्रूव कर देते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ पे ये इतना छोड़ के हम दूसरा ही मेथड अपना लेते हैं। जैसे कि हमारा पहले का मान दिया हुआ है, ये मेथड हमें दिया हुआ है पहले ही, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 दिया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम जो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर है tan इनवर्स 56/33 आ रहा है। यानी कि अब जो है हम इसे चाहे, और ऊपर का मेथड हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें जो था LHS इक्वल RHS दोनों को साथ में लेते हुए किया है। यहाँ पे है cos इनवर्स 33/65 है। अब क्या किया, इसको z के साथ में सॉल्व करते हुए यहाँ पे tan इनवर्स 56/33 किया हुआ है। इसमें भी वही मेथड अप्लाई किया गया है। cos z को sin z में चेंज किया और sin z को और cos z की सहायता से हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। अब यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन का जो जोड़ था वो आया है ये थर्ड इक्वेशन के इक्वल में, बस इसमें यही डिफरेंट था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है cos इनवर्स 12/13। अब इसमें भी क्या करते हैं, एक एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत इजीली आंसर मिलता जाएगा और इसी तरह हमारे काफ़ी सवाल सॉल्व होते जाएंगे। अब हम इसको पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लेट करते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 इक्वल एक्स को लेट किया तो हमारे पास आ गया साइन एक्स इक्वल 3/5। यानी कि अब इसे हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे उसी लाल बटे का या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो हमारा कॉस में कन्वर्ट करने पे आ जाएगा 4/5। यानी कि हम इसे जब 10 में कन्वर्ट करेंगे वही लाल बटे कक्का से, तो हम बहुत ही इजीली फॉर्म में कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हम इसे लाल बटे कक्का से tan इनवर्स 3/4 से कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और हम इक्वेशन जो है सेकेंड बना के सॉल्व करते हैं। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन जो थी इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए लेट कर लेते हैं y। अब इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए ये देखो हमने cos y इक्वल 12/13 यानी कि इसको लेट किया तो हमारा वैल्यू जो है साइन y इक्वल 5/13 आ गया। इसमें भी वही मेथड लगता जा रहा है, वही लाल बटे का वाला, या फिर जो cos y इक्वल हमें साइन में चेंज करना है तो साइन में चेंज करने के लिए cos y इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y अंडर रूट में ये रहता है। ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे tan इनवर्स में चेंज करते हैं वही लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का से हमने जब चेंज किया तो हमारे पास एक सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही मेथड लग रहा है, वही जो ऊपर हमने बताया। तो यहाँ पे वो मेथड अप्लाई ना करके हम चाहे तो यहाँ पे इजी फॉर्म में ये कर सकते हैं। इसीलिए हम सिर्फ इतने को सॉल्व करना चाहे, इतने से ही वो उतना आंसर ला सकते हैं। तो इसको हमें दोनों तरफ से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। जो है यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स। अब इन दोनों की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने समीकरण 1 और 2 में बनाई थी। हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। इस फॉर्मूले में मान रखने पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है tan इनवर्स 56/33। दोस्तों यदि आप किसी भी आंसर को अपने पेपर में इस तरह से लिखते हैं, कहाँ पे LHS लिखना है, कहाँ पे RHS लिखना है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसे सॉल्व भी करते जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 63/16 इक्वल साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमको प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले हम जो है RHS से सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारे पास जो है प्रूफ होके आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स को tan में चेंज करना आसान रहेगा। तो अब इसको पहले इससे भी हम जो है 2 टर्म में बांट लेते हैं। ये जो है 2 टर्म में मैंने इसे कर लिया। अब क्या करते हैं, पहले साइन इनवर्स 5/13 को जो है सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे पहले इसके इक्वल लेट कर लेते हैं, x लेट करते हैं। तो साइन इनवर्स 5/13 इक्वल x लेट किया तो हमारे पास जो साइन x का मान है वो आ गया 5/13। अब इसे कॉस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने ऊपर तरीका आजमाया है वही
तरीका आजमाकर हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें वही साइन एक्स इक्वल लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो वहाँ पे जब हम साइन का मान रखेंगे जाके कॉस स्क्वायर की जगह पे, तो हमारा ये जो है 12/13 निकल के आएगा। अब इससे हम लाल बटे कक्का से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम tan का मान निकल आएगा। अब देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन जो tan का मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, नहीं लंब बटे आधार होता है। जो tan का मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो सॉल्व करते हैं। tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसमें लंब का मान जो है 5 दिया हुआ है और आधार का मान जो है वो 12 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स इक्वल 5/12। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान के सॉल्व करते हैं। अब जाके हम जो हमारा ये सेकेंड टर्म है इसे y के इक्वल लेट कर लेते हैं। हम इसे y के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास दो समीकरण बन जाएंगे। हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, तो इसको भी मैंने वही फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व किया। cos y इक्वल आ गया 3/5। तो हमें अब चाहिए sin y इक्वल, तो sin y इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा। तो हम वहाँ पे जब मान रखेंगे तो हमारा जो है यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें अब लाल बटे कक्का से निकालते हैं। तो इसमें लंब जो है 3 है, नहीं लंब जो है 4 है और आधार जो है वो है 3। तो हम इसमें जब मान रखते हैं tan इनवर्स में, तो हमारी वैल्यू जो आ जाती है वो है tan इनवर्स 4/3। अब इन दोनों समीकरणों को हम एक साथ में जब सॉल्व करेंगे, यानी कि वहाँ पे दोनों का मान रखेंगे जाके, तो हमारी जो वैल्यू है बहुत इजीली अब निकल के आ जाएगी। और हम यहाँ पे ये हमें दिया हुआ था, इस तरफ से हम सॉल्व कर रहे थे RHS से, हमने इन दोनों का मान निकाल ही लिया था। तो हमने इन दोनों का मान यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद क्या किया, ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। देन अब इसी फॉर्मूले में मैंने ये फॉर्मूला जो था इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है tan इनवर्स 63/16 और हमें यही प्रूफ करना था, यानी हमारा RHS इक्वल हो गया LHS। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। इससे हमको प्रूफ करना है π/4। अब इसे हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखो हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमारा है ये फॉर्मूला बन रहा है और एक ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई का जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई, अब दोनों में मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसमें वैल्यू पुट की है तो हमारे पास निकल के आ रही है 7 + 5/35 - 1 प्लस tan इनवर्स 8 + 3/24 - 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसमें भी एक बार ये फिर से फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देते हैं। अब यही फॉर्मूला जो है एक बार फिर से अप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। हमने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan इनवर्स 325 यानी 325/325। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है इसे सॉल्व करने पे वो आ रही है tan इनवर्स 325/325। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये 325 और 325 कट जाएगा, यानी बचेगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। यानी हम निकालना चाहे तो tan इनवर्स 1 का मान निकाले तो 1 का मान क्या होता है, tan π/4 यानी कि tan 45 होता है। और हम यहाँ पे जब ये ऑलरेडी हमारे पास tan इनवर्स है और ये tan इनवर्स जो है
ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास जो है सिर्फ बचेगा π/4। तो हमारा यही जो है प्रूफ होके आ गया π/4 हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, यह है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपान 1 + x। ये जो है हमें प्रूफ करके लाना है इससे, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें RHS ले लेते हैं। इस तरफ से हम इससे प्रूफ करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए प्रूफ करना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इक्वल जो है tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे जो है हम यहाँ x इक्वल tan स्क्वायर थीटा सपोज कर लेते हैं। हाँ, हमें यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए हम जब ये स्क्वायर हटाते हैं तो इस तरफ रूट लग जाता है, तो ये x के ऊपर ये रूट चढ़ गया और जो tan थीटा सिर्फ बच्चा। अब हमें थीटा का मान चाहिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x। अब ये जो थीटा का मान है हम अभी नीचे पुट करेंगे। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे हम जो वैल्यू थी हमारी, अब देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं RHS लेके। हम यहाँ पे देखो ये हमारा मान दिया हुआ है। अब यहाँ पे x की जगह पे जो वैल्यू है हम पुट करते हैं tan स्क्वायर थीटा। तो हम उसको पुट करने पे ये जो है सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स जो है इसे cos टू थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो आपने ऊपर देखा है जो है इसे सॉल्व करने पे इसको मैंने जब रखा तो इसे जब सॉल्व करते तो हमारे पास आ जाता है cos टू थीटा। अब cos टू थीटा से यानी ये फॉर्मूला ही एक तरह से बन रहा है। देन अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं टू थीटा को, यहाँ पे टू थीटा आ जाता है। अब क्या करते हैं यहाँ पे ये cos और ये cos कट जाएगा। अब हमारे पास ये 2 जो है और ये 2 इससे कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा सिर्फ वो बचेगा थीटा। ये जो है थीटा बचेगा हमारे पास। थीटा इक्वल हमने वो अभी ऊपर जो है मान इसका निकाल रखा है, तो हमने यहाँ पे उसी की वैल्यू पुट कर दी और हमारा जो है प्रूफ होके आ गया RHS इक्वल LHS आ गया प्रूफ होके। दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है cot इनवर्स 1 + sin x प्लस 1 - sin x अपान 1 + sin x माइनस रूट 1 - sin x। यानी हमें इसको प्रूव करके लाना है x/2। अब इसे प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो है दो फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, यानी sin x का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ अब इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। अब क्या करते हैं हम इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण मतलब कि जो नीचे की वैल्यू होती है हमारे पास उस वैल्यू से हमको क्या करना होता है, इसमें जो है गुणा कराना होता है। मतलब कि इस वैल्यू से और इसके अपोजिट सिंबल के साथ दो ऊपर और नीचे अनुसार में गुणा कराना होता है। अब गुणा कराने पे जब कराएंगे तो हमारा जो ये है स्क्वायर बन जाएगा। इसकी जब हम गुणा इसी के तरह के टर्म के साथ जब करवाते हैं तो हमारा जो है ये a + b का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा और ये जो है a² - b² का फॉर्म बन जाएगा। तो अब क्या करते हैं इसको यहाँ पे हम a + b का होल ऑफ स्क्वायर वो खोल लेते हैं और यहाँ पे हम उसको दो फॉर्म में रूट से निकालते हैं पहले। और यहाँ का साइन ये कट जाएगा और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी 2 हमें जो है कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे ये हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे 1 है, ये कट जाएगा। हमारा नीचे आ जाएगा 2 sin x। अब हमारा ये आ जाएगा 2 sin x। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ये जो है cos बन रहा है और यहाँ का ये 2 और ये 2 कट जाएगा। ये हमारा बन रहा है 1 + cos x अपान sin x। अब क्या करते हैं दोनों में एक में cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और अपान में sin 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। तो आपने सुना होगा जहाँ पे 2x नहीं होता है तो वहाँ पे जो उसका फाइनल वैल्यू होता है वहाँ पे x/2 लिखा जाता है, x के जगह पे 2 लिखा जाता है। तो हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ ये फॉर्मूला हमने बनाया। ये cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। ये जो माइनस यहाँ पे आता है ये माइनस जो है इसके साथ कट जाएगा, इसीलिए हमने नहीं लिखा है। तो अब क्या करते हैं इसको हम
सॉल्व कर, इसमें देखो हमारा क्या कर रहा है, एक कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, जो स्क्वायर है ये कट जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा कॉस अपान साइन, यानी हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है कॉट। अब कॉट को हम क्या करते हैं कि कॉट को LHS के साथ में इसे आप सॉल्व करते हैं, देन इसका जो वैल्यू हमारे पास, इस टर्म को जो है हमारे हमको सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिली है, इस टर्म को हमने जब सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई थी ये कॉस एक्स अपान 2, हमने यहाँ पे पुट कर दिया और ये कॉस एक कॉस कट गया, तो हमारे पास जो बच रहा है वो है सिर्फ एक्स अपान 2, और हमें यही निकालना था, यानी RHS जो है LHS इक्वल RHS प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या करना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब इसके इक्वल हमें जो प्रूफ करके लाना है वो है हमें ये लाना है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, LHS से सॉल्व करते हुए निकालते हैं। इसमें देखो ऑलरेडी हमें हिंट दिया गया है, जो पुट करने के लिए कहा, यहाँ पे एक्स इक्वल जो है cos 2 थीटा पुट करने के लिए हिंट दी गई है, तो अब इसको हम पुट करके निकालते हैं। हमारे पास ऑलरेडी हिंट दी गई है, तो हम यहाँ पे एक्स इक्वल जो है cos 2 थीटा पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे cos 2 थीटा पुट करेंगे तो हम इसमें एक फॉर्मूला जो अभी आपको ऊपर हमने बताया है, cos 2 थीटा का जैसे यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला 1 कट जाएगा, यहाँ पे ये 1 कट जाएगा। यदि हम cos के फॉर्म में लगाते हैं तो प्लस का 1 कटता है, और साइन के फॉर्म में लगाते हैं तो माइनस का 1 कटता है। वही हमने फॉर्मूला अप्लाई करके, ऊपर नीचे अप्लाई करके हमने ये फॉर्म निकाल दिया है। देखो हमने cos के फॉर्म में निकाला है तो प्लस का 1 कटा है, और इससे जब इसमें हमने निकाला है साइन के फॉर्म में तो ये माइनस में गया है। तो अब क्या करते हैं, हम इन्हें इसको सॉल्व करके जो है इसको, अब देखो इसमें से हमें जो है अंडर रूट 2 कॉमन मिल रहा है ऊपर और नीचे, यानी आंसर से जो है अंडर रूट कॉमन मिल रहा है, तो अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, यानी वो कट जाएगा। ये दोनों ऊपर नीचे से मिल रहा है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट हट गया, अब बच्चा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें से कॉस कॉमन ले लेंगे, यानी कि चाहे तो हर एक टर्म में जो है कॉस से गुणा और कॉस से भाग करा देते हैं, मतलब कॉस से भाग करा देते हैं ऊपर नीचे। ये जो है कॉस दिया हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, अब इसके अपान में कॉस से भाग करा देते हैं और इसके अपान में करा देते हैं, और इसी तरह नीचे वाले टर्म में भी कर देते हैं। तो ये कॉस एक कॉस कट जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये हमारा बन जाएगा tan थीटा, लेकिन ऊपर जो है माइनस कराएगा, नीचे प्लस कराएगा, वही टर्म नीचे में करेंगे वही आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हमारा ये बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। अब क्या करते हैं, ये देखो हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से इसे अप्लाई करते हैं तो इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ऊपर 1 दिया हुआ है, हमारा ये 1 दिया हुआ है, तो ये बन रहा है x, और tan थीटा जो बन रहा है ये है y। तो अब क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले के माध्यम से ये जो पूरा फॉर्मूला बन रहा है इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स tan थीटा। तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा, यानी कि हम अब यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स और ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा वो बचेगा tan इनवर्स माइनस थीटा, और tan इनवर्स 1 का मान जो होता है π/4, हमने आपको कई बार ऊपर बताया है, आप देख लो दोबारा वहाँ पे। तो हमने वहाँ यहाँ पे वही मान जो है पुट कर दिया, और थीटा की वैल्यू जो थी हमने निकाली थी ऊपर, वही हमने यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दी है। ये जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे हमने ये जो थीटा की वैल्यू निकाली थी, ये थीटा इक्वल जैसे 2 थीटा दिया हुआ है। अब हम इसे जब cos इनवर्स x लिखेंगे तो 2 थीटा जो है 2 जो है नीचे आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल जो हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो हमने यहाँ पे वही किया है, ये वैल्यू जो दी है हमारे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दी है, ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ये देखो हमने ये तो पूरा ऐसे ही निकाल दिया है। देन ये π/4 माइनस 1/2 जो माइनस ऑलरेडी था,
लेकिन यहाँ पे थीटा की जो है वैल्यू हमने रख दी, तो यहाँ पे LHS इक्वल RHS जो है। हमारा प्रश्न है 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल, हमें जो प्रूव करना है वो है 9/4 साइन इनवर्स 2√3। अब इसे हम प्रूव करने के लिए चलते हैं हमारे, अब यहाँ पे देखो हम LHS लेकर हम इसको प्रूव करते हैं। LHS लेके अब इसमें क्या है, कॉमन मिल रहा है, 9/4 जो है कॉमन मिल रहा है, तो 9/4 कॉमन लेने पे हमारा जो ये टर्म बन जाएगा। अब इस टर्म को क्या करते हैं हम, जो फॉर्मूला बन रहा है ये आपने पढ़ा होगा, π/2 जो होता है वो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला पुट कर दिया, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करने पे जो ये माइनस का साइन था ये प्लस वाले साइन के साथ में कट जाएगा। अब प्लस वाले साइन के साथ में कटने पे हमारा जो फाइनल बचेगा वो बचेगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, यानी ये 1/3 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे वही समीकरण जो है एक मान के चलते हैं। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल, इसको जो है हम अब लेट कर लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा। अब हम इसको लेट कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल x और कॉस x इक्वल 1/3। अब इसको हम क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे वही ऊपर वाला मेथड लगेगा जो हमने ऊपर कई बार बताया है, और इसको हम क्या करते हैं tan में। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल जो साइन इनवर्स 2√2/3, और क्या करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमने साइन का मान निकाला है तो वो आया है 2√2/3, और यहाँ पे हमने लेट किया था हालांकि, तो यहाँ पे हमारा साइन का मान आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये साइन की वैल्यू लिख देते हैं, ये 1/3 जो था हमारे पास ऑलरेडी था, तो हम यहाँ पे 1/3 के साथ में अपना जो वैल्यू है यहाँ पे रखते हुए देखो, ये कॉस इनवर्स 1/3 यहाँ से हमने लेट करके जो निकाला है वो आया है 2√3, वो भी किसका, साइन इनवर्स का। तो हमारा यही साइन इनवर्स के साथ में आया, और ये जो है 9/4 हमारा साथ में चलता हुआ आ रहा है बार बार, तो ये 9/4 साइन इनवर्स 2√3 RHS हमारा प्रूफ होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है tan इनवर्स 1 - x अपान 1 + x। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसे प्रूफ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। ये क्या है, फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला हमारा जो है फॉर्मूला बन रहा है। अब इस फॉर्मूले की तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, और हमारा जो इक्वल में है वो आ गया 1/2 tan इनवर्स x। अब ये कैसे आया, अब इसके लिए देखो tan इनवर्स 1 यानी इसकी जो इसका जो मान होता है π/4 होता है, π/2 होता है, नहीं π/4 होता है। अब यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया, अब पुट करने पे हमारा ये मान निकल के आ रहा है, ये वाला। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये π/4 और इक्वल में 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे π/4 को यहाँ पे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी 3/2 tan इनवर्स x आएगी। अब हम इस tan इनवर्स को क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है हमारी, हम इसको इसके साथ में सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा π/6। अब tan इनवर्स x इक्वल π/6। अब इसको क्या करते हैं, x इक्वल जो है tan π/6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा, देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2। अब इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2π/3 चौको 12 यानी 2π/12 इक्वल tan इनवर्स x, यानी अब इसे कट करने पे हमारा जो आ जाएगा tan इनवर्स π/6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको tan को उस साइड में भेज देते हैं,
तो 10 को उस साइड में भेजने पे हमारा जो हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 10 पाई/6। और यहाँ पे x का जो मान हमारे पास आ रहा है वो है 1/√3, क्योंकि वहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये 10 हमारा खत्म हो गया। इसीलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें क्या है, इसमें हमें इसमें सही और गलत बताना है, कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो साइन ब्रैकेट tan इनवर्स x, अब इसको हमें बताना इसमें से सही कौन सा है। अब इसको हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल वाई हम लेट कर लेते हैं, तो tan y x इक्वल हो जाएगा tan y tan y यानी साइन वाई। अब इसको हम क्या करते हैं, साइन वाई में कन्वर्ट करते हैं। अब साइन वाई में हम इसको कन्वर्ट करने पे हमारी जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो ये है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, tan इनवर्स की जगह पे हम ये वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पे ये वैल्यू रखने पे ये पूरी वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमारा जो है ये कट जाएगा साइन के साथ में, और जो हमारा ये साइन है साइन के साथ में कट जाएगा। हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी